उनको ये भी बता रहे थे कि किसी की लड़की गुम हो गई केवटानी में का, तो उनको ये भी नहीं पता था कि किसकी लड़की है। जब वो बाजार से आए तब उनको पता चला कि किसकी लड़की है रही है। आपके पति को पुलिस कहाँ से ले गई थी? घर से ले गई थी या कैसे पुलिस कहाँ से उठाती है? पुलिस से क्या कुछ कहना चाहोगे बेटा? क्या कहोगे? कहूँगा कि अंकल यही लोग हमें बाबा बता रहे हैं। रो मत बेटा, तुम बताओ। एक 7 साल की बच्ची लापता होती है, फिर उसके पिता के द्वारा थाने में तहरीर दी जाती है अपहरण को, कि हमारी बच्ची लापता है, हमारी बच्ची का अपहरण हो चुका है। पुलिस तत्काल सक्रिय होती है और आती है, परिवार के साथ मिलजुल कर, गाँव के लोगों के साथ मिलजुल कर उस बच्ची को तलाशा जाता है, लेकिन उस बच्ची की कोई खबर नहीं मिलती है। अगले ही दिन सुबह में प्रताप के पड़ोसी में एक बच्ची थी, वो बाहर गई हुई थी और उस बच्ची ने सरसों के खेत में उस बच्ची को देखा, जिसका नाम प्रीति था, उम्र 7 साल थी और वो बच्ची मर चुकी थी। पूछताछ में ये सामने आता है, जब प्रताप से पूछताछ करती है पुलिस कड़ाई से, तो प्रताप खुद कबूल करता है कि हमने ही अपनी बच्ची को जान से मार दिया। इस पूरे मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक प्रताप और प्रताप के सगे बहनोई को, और एक जो तीसरा व्यक्ति है इसी गांव का जनई यादव। जनई यादव के घर पर हमें उनकी पत्नी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि जनई यादव को फंसाया जा रहा है। वहीं प्रताप ने ये बताया है कि ये हमारे दोस्त थे और ये सारी चीज़ों को जानते थे। जनई की पत्नी है जनई यादव की, कि आखिर इन्हें इस बात की खबर कब पता चलती है और क्या जब उस वक्त जब लोग ढूंढ रहे थे, जब लापता हुई थी प्रताप की बच्ची, तो जनई कहाँ थे? जनई यादव की आप पत्नी है। हाँ। जब बच्ची लापता हुई थी, प्रीति प्रताप की बच्ची, तो पूरे गांव को पता रहा होगा कि बच्ची वो गायब हो गई है। पूरा गांव को 2 बजे के बाद उसी केवटानी में पता चला। इधर कोई नहीं जानता था कि वो बच्ची गायब हो गई है। शाम को 4 बजते बच्चे सबको पता चला। और जो ये हैं जनई यादव पूरा दिन भर घर थे, 4 बजे सरसों दाने गए थे, सरसों दा कर आए, गए 7 बजे बाजार, तब उनको उधर पता चला कि उसकी लड़की गायब हुई है। फिर रात में जब आए तो बोल रहे थे कि बताओ उसे कौन गायब कर सकता है, सबको शक है उसकी माँ गायब करी है। अच्छा, क्योंकि उसकी माँ से विवाद हुआ था, वो विवाद के चलते ही 5 दिन पहले मायके गई थी। तो गांव में यही चर्चा थी कि उसकी पत्नी ने ही गायब किया। हाँ, उसकी पत्नी गायब की है। वो सबसे नाटक कर रहा था। कल सुबह फिर फ़ोन करके बोला सब रात में सब खोजे उसको। हाँ, इनका कोई हाथ उसमें नहीं है। अच्छा, उस दौरान दिन में घर पर ही थे आपके पति? हमारे पति घर पे ही थे, पूरा दिन घर थे जिस दिन उसकी लड़की गुम हुई थी। हाँ। दोस्त थे उसके, प्रताप के आपके पति से उनका बोलचाल था क्या? बोलचाल था, लेकिन उतनी गहरी दोस्ती नहीं थी जितनी वो बता रहा है। हाँ, बोलचाल थी लेकिन उतना दोस्ती नहीं थी। अच्छा, जब आपके पति को पता चला, आप लोगों को पता चला, तो आपके पति भी ढूंढने गए हुए थे वहाँ? हाँ, मेरे पति पूरा वहीं पे ढूंढ रहे थे। हाँ, सबके साथ जितनी पुलिस थी, 10 थाना की पुलिस आई थी भैया। हाँ, उनके साथ वो ढूंढ रहे थे। अच्छा, आपको ये खबर कब पता चली कि आपके पति का भी नाम उसमें आ गया? हमको कल शाम को पता चला। अच्छा, कल शाम को, यानी कल ही डेड बॉडी मिली सुबह में, और कल पीएम वगैरह हुआ, फिर अंतिम संस्कार हुआ शाम को। फिर जब वो प्रताप से पुलिस पूछताछ करती है तो वो चीज़ें सामने आती है। आपको शाम को पता चला? क्या पता चला आपको? कौन क्या बताया? हमको जैसे कोई बता रहा था कि उनको भी पुलिस लेकर गई। हम उनके नंबर फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तब हमें पता चला कि उनको भी लेकर चली गई पुलिस। अच्छा, तो आपने ये जानने की कोशिश किया कि आखिर आपके पति को पुलिस क्यों ले गई? कहें क्यों नहीं करेंगे, कोशिश करिए। जैसे वो गुमराह कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि ये भी मेरे साथ थे। हाँ, उसने तो ये बताया है कि ये हमारे साथी हैं, और वो अपने बहनोई को भी बताया कि ये लोग जानते थे इस बात को। नहीं, मेरे पति नहीं जानते थे। मेरे अगर पति जानते रहते तो मुझसे पूछते कि उसकी बेटी गायब करने में किसका हाथ है। अच्छा, ढूंढने के बाद आए थे तो आपसे बात कर रहे थे? आपसे मुझसे बात कर रहे थे। सुबह में मुझसे भी बात कर रहे थे। सुबह में उनके पास फ़ोन भी किया था प्रताप, बोल रहा था कि भैया ये मिल गई थी। कहा ना कि कैसे आई, अपने साल के छोड़ला लिया के, तो कहा था नहीं, कौन मार के फेंक डाले है। हाँ, अगर इंसान जाना था तो फिर पूछा तू कैसे आई लड़की। प्रताप ने खुद फ़ोन किया था आपके पति के पास? खुद फ़ोन किया था। हाँ, सुबह 6:30 या 7 बज रहा होगा, वो फ़ोन खुद किया था कि बच्ची मिल गई। हाँ, बच्ची मिल गई है। वो जब यहाँ फ़ोन करने जानता तब क्यों नहीं थाने फ़ोन किया? वो गलत है वो। हाँ। अच्छा, आपके पति को फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है, पूरा फंसाया जा रहा है। मेरे 3 बच्चे मैं कहाँ पर लेकर जाऊँगी? अगर कुछ हो जाएगा कहाँ पर लेकर जाऊँगी? प्रताप खाना लेकर आएगा, प्रताप मेरे बच्चों को देखेगा? जो अपने बच्चे को खुद गला घोट के मार दे रहा है, मेरे बच्चों को देखेगा? तो वो तो अपनी माँ को भी अलग कर दिया, उसकी माँ भी तो रो रही है। उसके पिता मर गए, उसकी माँ रो रही, कही भैया मैं खुद बच्चों से अलग रह रही थी। हाँ,
तो वो फंसा रहा है, जानबूझ के वो फंसा रहा है। कोई विवाद रहा हो प्रताप से कभी? नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। कभी कभी होता है ना कि अगर आप कह रहे हैं कि फंसा रहा तो हो सकता है कोई विवाद रहा हो और फिर ये मौका मिला और प्रताप फंसा दिया। प्रताप मौका नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था कि उस विवाद है या नहीं है, कुछ भी नहीं पहले पता है। हाँ, लेकिन ये जानती हूँ कि उसे ट्रैक्टर यही सिखाए थे चलाने के लिए। अच्छा, आपके पति ट्रैक्टर चलाने उसको सिखाए हाँ, थे? यही उनको सिखाए थे। ट्रैक्टर चलाते थे आपके पति? हाँ। कल वो गए हैं, कल पुलिस गिरफ्तार किया है, हालांकि खबर ये है कि उनको जेल भेज दिया गया। आप थाने पर गई या फिर किसी के जरिए आप अपने पति से मिलने की कोशिश, कुछ ऐसा कुछ किया आपने? ऐसा मैं कुछ नहीं, कि फ़ोन से बात हो रही है, मेरे भसुर हैं सब लोग फ़ोन से बात कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन से बातचीत हो रही है? हाँ। परिवार में और कौन है आपके लोग? हमारे परिवार में सब लोग 3 लोग हैं, बम्बई हैं, भसुर 3 लोग हैं, और सब एक ना जेठान वो भी नहीं बम्बई है, बड़ी वाली यहाँ पे हैं, सास ये हैं, ननद एक है। और साथ में अपने परिवार के रहती हैं आप अलग? अलग रहती हूँ। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से? हम फंसाया जा रहा है, छोड़ा जाए उनको। वो बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रधान आपके क्या सहयोग कर रहे हैं इसमें? प्रधान जी आपके कुछ सहयोग कर रहे हैं आपका? प्रधान भी जो जिसे जो समझ में आ रहा है वो भी कर रहे हैं, वहाँ से वो भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बस जितना जल्दी होगा उन्हें घर भेज जाए, बहुत बढ़िया है, छोड़ दें पुलिस। 3 बच्चे हैं आपके? हाँ। ये इनका बड़ा बेटा है और अभी हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे तो ये भी कह रहा था कि हमारे पापा को फंसाया जा रहा है। बेटा तुम कल घर पर थे? हाँ। पापा कहाँ थे कल? पापा कल जब आए दौड़ कर तब पापा बाजार गए थे। अच्छा, उसके पहले दिन में घर पर थे पापा? हाँ। पुलिस से क्या कुछ कहना चाहोगे बेटा? हाँ। क्या कहोगे? कहूँगा कि अंकल यही लोग हमें बाबा क्यों बता रहे तो रो हैं। मत बेटा, तुम बताओ पापा ने नहीं ना मारा है? नहीं। इनका बड़ा बच्चा वही है सनई का, बाकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक बच्चा गोद में है। और अब कहीं ना कहीं ये लोग बेसहारा हो चुके हैं। परिवार में और भी लोग हैं लेकिन वो लोग बाहर रहते हैं, ये लोग अलग यहीं पर मकान बनाकर अपना रह रहे थे और इनके पति ट्रैक्टर चलाकर इसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था इस बात का कि इनके साथ ऐसा कुछ होगा। कोई विवाद भी नहीं था, ये लोग कह रहे हैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ढूंढने के लिए भी प्रताप के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ जब पूरे गाँव के लोग ढूंढ रहे थे उस दौरान भी ये जनई यादव जाते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं कि उस बच्चे को ढूंढा जाए। उसके बाद वो घर पर आते हैं तो अपनी पत्नी से भी बातचीत करते हैं। ये कहते हैं कि आखिर उस बच्चे को कौन गायब कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सबके चेहरे में उस दौरान यही रहा होगा कि उनकी पत्नी ही गायब की होगी, क्योंकि 5 दिन पहले उनकी पत्नी घर से विवाद करके उनका भाई आया हुआ था। घर के लोग बता रहे थे कि उनका भाई आया हुआ था, यानी प्रताप का साला, वो अपनी बहन को लेकर चला गया था। तो विवाद यही सारी चीज़ें थी। हालांकि प्रताप ने तो कहा कि हमारी पत्नी नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने ऐसा कुछ किया है। उसके पहले प्रताप भी रो रो कर पुलिस के साथ ये सहयोग करता है कि हमारी बच्ची मिल जाए। और सुबह जैसे ही बच्ची मिलती है तो फ़ोन करके वो जनई यादव को भी बताता है। गौर करिए इस बात को कि जनई यादव को भी इस बात की सूचना देता है कि बच्ची मिल गई है, बच्ची को किसी ने मारकर फेंक दिया है। घर से 200 मीटर की दूरी है, वो सरसों का खेत था जहाँ पर बच्ची मिली है। आपने उस बच्ची से भी बात किया जिस बच्ची ने सबसे पहले उस बच्ची को देखा था, प्रीति को, यानी सरसों के खेत में। वहीं से वो हल्ला मचाती है, रोती है, उसके बाद फिर सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो ये चीज़ें सामने आती है। आपके पति को पुलिस कहाँ से ले गई थी? घर से ले गई थी या कैसे पुलिस कहाँ से उठाती है? कुछ जानकारी है आपको? नहीं जानकारी, ये नहीं जानकारी उनकी कहाँ से लेकर गई है। हाँ, मगर ये इतना जैसे सब लोग बोल रहे थे कि सैदा से लेकर गई है। हाँ। चलिए देखिए, जनई यादव की ये पत्नी है, साफ साफ इनका कहना है कि वो निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। जैसा कि ये भी बता रहे हैं कि दिन का जो वक्त था जब बेटियां लापता होती है प्रताप की, तो वो घर पर थे। और फिर हम उनको ये भी बता रहे थे कि किसी की लड़की गुम हो गई केवटानी में का, तो उनको ये भी नहीं पता था कि किसकी लड़की है। जब वो बाजार से आए तब उनको पता चला कि किसकी लड़की है रही है। अच्छा, उनको ये बात भी नहीं खबर थी कि प्रताप की बिटिया गायब है? हाँ, किसकी लड़की है रही। मैं उनसे बोली कि कुछ कोई बता रहा था कि केवटानी में लड़की गायब हो गई है, 7 साल की है। तो बोले थे, तब वो पूरा गौर नहीं किया मेरी बात का कि किसकी लड़की गायब है। तो जब मुझसे आए बोले कि अबा कमा तुम बता रही थी, मैं गौर नहीं किया किसकी लड़की है रही है। हाँ। चलिए, प्रताप के मुताबिक, प्रताप ने जो कबूल किया उसके मुताबिक पुलिस ने अपना काम किया है। 2 और अन्य लोगों को, उसके बहनोई को और जनई यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिवार का ये कहना है कि वो निर्दोष है, उनका कोई उसमें दोष नहीं। उनको इस बात की खबर भी नहीं थी कि प्रताप की बिटिया गायब है, उसने बताया के लिए दिन भर कॉल किया था। हाँ, हाँ, उनके नंबर पर फ़ोन कर, जैसे जिस दिन उनकी बच्चे गायब हुए उस दिन भर कॉल किया है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे एक दोस्त होता है, जब एक दोस्त समस्या में हो तो अपने दोस्त को याद करता है, तो हो सकता है दोस्ती के नाते वो याद कर रहा वो हो। फ़ोन कर रहा था, फिर तुरंत ही काट दे रहा था।
हाँ, फ़ोन नहीं उठा रहे थे ये? नहीं ये घर पे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मोबाइल देख रहे थे। अच्छा, लोग प्रताप को बता रहे हैं कि वो पीता उता भी था, पीकर आता था, विवाद उवाद भी करता था। तो पीने उने में कभी आपके पति भी कभी पीना उना, मेरे पति भी दारू दारू पीते हैं, उसके विवाद जैसे उवाद उससे कभी नहीं, ऐसा उस कुछ पीने नहीं के है। दौरान कभी? नहीं, ऐसा घर जैसे जब से मैं उनके साथ हूँ 8 साल से, 8 साल हमारी शादी को हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनई यादव की पत्नी है, इनका साफ साफ कहना है कि वो निर्दोष हैं। अब देखने वाली ये चीज़ है कि ये लोग कैसे अपने पति को निर्दोष साबित करने में कामयाब होते हैं। कहना तो उनका यही कि वो निर्दोष है। आप क्या समझ पा रहे हैं? हालांकि इसके पहले आपने वो भी खबर देखी कि प्रताप की माँ से हमने बातचीत किया, उस बच्ची से भी बातचीत किया जिस बच्ची ने उस शव को देखा था, और उसके बाद उसी गाँव के ही रहने वाले हैं जनई यादव, हमने उनकी पत्नी से बातचीत किया और इनका कहना है कि वो निर्दोष हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जनई यादव को फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष हैं? हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।